बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको चूने के इस्तेमाल के बारे में बताएंगे कि आप चूने का इस्तेमाल अपने पौधों के ऊपर करके इससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हो। दोस्तों चूने को इंग्लिश में कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। चूना एक ऐसी धात है, इसको धात कहें या इसको ऐसा मटेरियल कहें कि जो मिट्टी को पोर्स बनाता है और हमारे पौधों के ऊपर फल लाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों फल में चमक पैदा करता है और फल को ख़राब होने से बचाता है। ख़ासकर जो टमाटर और अमरूद का जो फल होता है आपने देखा होगा वो नीचे से दोस्तों ख़राब हो जाता है, और जो ख़ासकर गर्मियों वाला जो अमरूद का जो फ्रूट होता है वो थोड़ी सी भी गर्मी या हीट मिलने से दोस्तों उससे बदबू आने लगती है और वो अमरूद बहुत जल्दी जो है ना गलना शुरू हो जाता है। दोस्तों अगर आप इस कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल अपने गार्डन में इस्तेमाल करेंगे, इसको मिट्टी बनाते वक्त थोड़ी सी मकदार भी आप 1 चम्मच अगर आप इसमें अपनी मिट्टी में शामिल कर लेंगे तो हमारे पौधों में कुव्वते मुदाफ़ियत बढ़ जाती है और हमारे जो पौधे होते हैं उनके लगने वाला जो फ्रूट होता है वो लंबे अरसे तक आप उसको महफूज कर सकते हो। दोस्तों ये वही चूना होता है जिसको आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बुझा हुआ होना चाहिए। पहले आप इसको ठंडा किया जाता है पानी में डाल के। आपने देखा होता है कि अब जब इसको पानी में डाला जाता है दोस्तों तो ये खौलने लगता है। तो काफ़ी मतलब आधे पौना घंटा अगर आप उसकी डेली पानी में डालते हो तो आधा घंटे से ज़्यादा जो है ना ये ठंडा होने में लगा देती है। तो ये वही चूना है, उसको बाद में इस तरह की शक्ल दी जाती है। आप चूने को अगर इस्तेमाल करना है अपने पौधों के ऊपर तो आपने हमेशा इसको पानी में डाल के ठंडा करके ही इस्तेमाल करना है। दोस्तों चूना जो होता है ये एंटी फंगल होता है। ये पौधों के ऊपर जो फंगस लग जाती है, ख़ासकर जो तने से जो फंगस ज़मीन से जो ऊपर तने की तरफ मुंतकिल होती है, या ऐसे कीड़े मकोड़े जो मिट्टी से ऊपर पौधे की तरफ जाते हैं, कोई भी कीड़ा मकोड़ा या तो वो उड़ के ऊपर इसके पौधे के ऊपर आता है या वो ज़मीन से तने के ऊपर जो मुंतकिल हो रहा होता है। अगर आप चूने का इस्तेमाल पौधे के तने के ऊपर कर देंगे, उसके ऊपर उसकी चूने की पॉलिश कर देंगे दोस्तों, तो वो जो हशरात होते हैं या कीड़े मकोड़े हैं वो चूने से दूर भागते हैं, वो ऊपर की तरफ जो जाने से जो है ना कतराते हैं। और इसी तरह जो फंगस हम जब मिट्टी बना रहे होते हैं, बहुत सारी फंगस मिट्टी में मौजूद होती है। हमारी बात का कोताही होती है कि हम मिट्टी को अच्छी तरीके से तैयार नहीं करते, उसको अच्छी तरह धूप नहीं दिखाते, तो वो फंगस मिट्टी में मौजूद रह जाती है और बाद में पौधे के ऊपर जो है ना मुंतकिल होना शुरू हो जाती है। अगर आप वहाँ पे उसके जो मिट्टी के करीब जो थोड़ी सी जगह होती है उसके ऊपर इसका पेस्ट बना के लगा देंगे तो वो जो फंगस होती है और वो जो कीड़े मकोड़े होते हैं दोस्तों वो पौधे के ऊपर मुंतकिल होने से बाज रहेंगे। दोस्तों चूने का 1 चम्मच ही साल भर के लिए आपके पौधे को महफूज कर सकता है। आपने 1 चम्मच जो इसका पिसा हुआ पाउडर की शक्ल में होता है आपने इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास वो मौजूद नहीं है, आपको पाउडर फॉर्म में चूना नहीं मिलता दोस्तों, तो आप इस तरह का चौक भी किसी बुक शॉप से ले सकते हैं। 1 चौक आप इसको पीस कर अपने पौधों में डाल सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो एक जो पीस होता है चौक का उसको मिट्टी में डिप कर दें, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके पौधे को कैल्शियम प्रोवाइड करता रहेगा। इसका तीसरा तरीका जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इसका पेस्ट बना लें। पेस्ट बना के वो जो इब्तदाई जो नीचे से तना होता है मिट्टी के करीब होता है वहाँ पे आप पौधे के ऊपर इसका पेस्ट लगा देंगे तो आपका पौधा फंगस और दूसरे कीड़ों मकोड़ों से दोस्तों महफूज रहेगा। इसका चौथा तरीका ये है कि आप इसको पानी में भिगो के पहले आप इसको ठंडा करें। जैसा कि मैंने कहा कि इसको पहले ठंडा करना पड़ता है, ठंडा करके आप साइड पे रख लें। तो आपको जैसे जैसे इसकी ज़रूरत पड़े आप 1 चम्मच जो है ना 1 गमले के लिए 5 ग्राम, यानी कि 5 ग्राम जो होता है वो बड़े वाला चम्मच खाने वाला, उसको लेके आप पानी में अच्छी तरह हल करके रात के लिए पूरी रात के लिए इसको भिगो के रख दें।
तो आप अपने पौधों को इस तरह भी डाल सकते हैं। 4 तरीक़ों से आप इसका इस्तेमाल अपने पौधे के ऊपर कर सकते हैं। ये दोस्तों आप हर जो सब्ज़ी होती है, हर तरह के प्लांट के ऊपर आप इसका इस्तेमाल करके अपने पौधे को बचा सकते हैं। ख़ासकर 2 ऐसे हमारे प्लांट हैं जिनके ऊपर फ्रूट बहुत जल्दी जो है ना ख़राब हो जाता है। जैसे मैंने बोला कि टमाटर का जो फ्रूट होता है वो जल्दी ख़राब होता है, नीचे से थोड़ी सी उसको नमी मिलती है क्योंकि वज़न ज़्यादा होने की वजह से पौधे के ऊपर जब फ्रूट लगता है तो वो लड़ियों की सूरत में लगता है, गुच्छों की सूरत में लगता है। तो वो ज़मीन के साथ जैसे ही टच होता है तो जो टमाटर का फ्रूट होता है वो काला होना शुरू हो जाता है। काला होने से बचाने के लिए दोस्तों आप चूने का इस्तेमाल करें। आप मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट को शामिल करेंगे तो चूने के अंदर ऐसी कुव्वत मदाफ़ियत पैदा होगी और वो फंगस डेवलप नहीं हो पाएगी, तो आपका नुकसान होने से बच जाएगा। क्योंकि जैसे ही वो ज़मीन के साथ टच होता है तो बहुत सारा जो फ्रूट होता है लगा हुआ, क्योंकि टमाटर एक ऐसा पौधा होता है जो इतना मजबूत नहीं होता। जैसे जैसे उसके ऊपर वज़न बढ़ता जाता है तो दोस्तों टमाटर का पौधा नीचे को ज़मीन के साथ झुकता जाता है। तो झुकने की वजह से वो सारे का सारा जो फ्रूट है वो बीमारी की वजह से ख़राब होना शुरू हो जाता है। लेकिन एक यहाँ पे काबिल गौर बात ये है कि जब आपके पौधे के ऊपर ये जो डिज़ीज़ है, ये जो फंगस अगर डेवलप हो जाए, आपका पौधे के ऊपर फ्रूट ख़राब होना शुरू हो जाए, तो आप अगर चूने का उस स्टेज पे इस्तेमाल करेंगे दोस्तों तो आपका ये चूने का कोई फ़ायदा नहीं इस्तेमाल करने का। अगर आप उसको बीज बोते वक़्त या आप दोस्तों उसको मिट्टी बनाते वक़्त चूने का इस्तेमाल करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब बीमारी फैल जाती है उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात अगर मैं करूं अमरूद के बारे में आपने देखा होगा कि एक तो हमारा फ्रूट जो ख़राब हो रहा होता है मौसम बरसात में, क्योंकि 2 दफ़ा हमारे अमरूद के पौधे के ऊपर फ्रूट आते हैं। एक मौसम बरसात में आता है और एक जो अब जो ना फ्रूट हमें मार्केट में अवेलेबल है। ये जो फ्रूट है ये ख़राब नहीं होता क्योंकि सर्दी की वजह से ना तो मक्खी होती है ना फ्रूट फ्लाई होती है, दोनों तरह की मक्खियाँ नहीं होती सर्दी की वजह से। ये बीमारी जो फ्रूट के ऊपर आती है, अमरूद के फ्रूट के ऊपर आती है, ये मौसम बरसात में आती है क्योंकि उस वक़्त बारिश भी हो रही होती है और फ्रूट फ्लाई का भी भरपूर हमला हो रहा होता है और साथ में गर्मी भी होती है दोस्तों। तो जैसे ही फ्रूट फ्लाई पौधे के फ्रूट के ऊपर हमला करती है तो फ्रूट जो है ना ख़राब होकर गिरना शुरू हो जाता है। ये तो हुई अलग बात, लेकिन बाज़ का तो फ्रूट फ्लाई को आप कंट्रोल भी कर लेते हो। एक डिज़ीज़ होता है जो फंगस की वजह से पैदा होता है, तो अगर वो हमारे फ्रूट के ऊपर आ जाए तो उसकी वजह से भी हमारा अमरूद का जो फ्रूट वो ख़राब होकर ना गिरना शुरू हो जाता है। अगर आप उस वक़्त अगर इस चूने का इस्तेमाल करेंगे जब फ्रूट ख़राब हो रहा हो तो भी उस वक़्त इसका ना कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए आप अपने पौधे की मिट्टी बनाते वक्त या आप दोस्तों साल बाद अपने पौधे की गुड़ाई करते हो या 6 माह गुड़ाई करते हो, जब आपका पौधा फूलों की स्टेज पे हो, फूल देने लगे तो निकलने लगे उसके ऊपर फूल, तो आप कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूने का अपने पौधे की जड़ों में इस्तेमाल लाजमी करें ताकि आपके पौधे में कुव्वत मदाफ़ियत ज़्यादा हो और आपका पौधा मजबूत हो। और ये जो बीमारियां लगने वाली मौसमी बीमारियां होती हैं, वायरल इन्फेक्शन जैसे आजकल हमारे बच्चों के ऊपर आ रहा है सर्दी की वजह से, तो पौधों के ऊपर भी वायरल इन्फेक्शन होता है फ्रूट के ऊपर, तो आपके पौधे इस वायरल इन्फेक्शन से महफूज रह सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे 1 चौक का पीस हमने इस गिलास में मल्ट कर लिया है, इसको अच्छी तरह घोल लिया है। घोल के हम दोस्तों इस अमरूद को देंगे कि हमारा अमरूद का पौधा है, आप देख रहे होंगे कि ये हमारा छोटे वाला अमरूद होता है जैसे चाइना अमरूद बोलते हैं, ये वाला पौधा है, हम इसको देने लगे हैं दोस्तों। तो वैसे तो आप इसका जैसा कि मैंने आपको बताया इस्तेमाल हर पौधे के ऊपर कर सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, चाहे वो फ्रूट प्लांट हो या वो वेजिटेबल प्लांट हो, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है दोस्तों। है तो ये बहुत ही छोटी सी चीज़ लेकिन है बहुत बड़े काम की चीज़। आप इसको अपने पौधों के ऊपर जिस पौधे के ऊपर चाहें आप इसका इस्तेमाल करें, और इसका इस्तेमाल दोस्तों आपने 6 माह के बाद करना है।
तो अगर आपने अच्छी तरह अपने पौधे की मिट्टी तैयार कर ली है तो आप इसका इस्तेमाल साल के बाद भी कर सकते हैं। आपने अगर अच्छी तरह इसको अपनी मिट्टी में मैश करके अच्छी तरह इसको भुरभुरा करके डाला है तो आप इसको साल के मतलब साल बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप 6 माह बाद, जैसा आप ये अमरूद का पौधा ये हमारा मुस्तकिल प्लांट होता है, इसके ऊपर आप साल हर साल जो है ये पौधा चलता रहता है, ये मौसमी फ्रूट नहीं होता, इसलिए आप इसके ऊपर जो है ना साल बाद इस्तेमाल कर सकते हैं इसका चूने का। अगर आप सब्ज़ियां लगा रहे हैं तो आप जब भी सब्ज़ी के लिए मिट्टी तैयार करें दोस्तों तो उसके लिए आप 1 चौक का पीस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसको अपने पौधे को देते हैं इंशाल्लाह। ये हमारा पौधा अभी फ्रूट के ऊपर नहीं आया, जैसे ही फ्रूट इसके ऊपर आएगा फ्रूट जायकेदार होगा और फ्रूट जो है वो बीमारियों से महफूज रहेगा। दोस्तों ये थी आज की मालूमाती वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक आपसे दोस्तों इजाज़त चाहते हैं। और इसके लिए भी माजरत ख़्वाह हैं कि आज बहुत धुंध पड़ रही है, तो धुंध की वजह से हमारे कैमरे का जो रिज़ल्ट है वो इतना अच्छा नहीं है, इसके लिए मैं आपसे एडवांस माजरत ख़्वाह हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।